प्रोडक्ट बिड होता है, प्रोडक्ट ऑलरेडी है जेम पे, हम उसी को बिड करते हैं कि 10 दिन देते हैं, चलो ठीक है आप लोग अपने बेस्ट प्राइसेस दे दो, और जेम आपको खुद ही वहां से करता है कि ठीक है ये लोएस्ट है, आप इसको ऑर्डर दे दो। हो गया प्रोडक्ट बिड, सिंपल। 10 डेज आपको देने होते हैं उसमें मिनिमम। अगर मैं आज पब्लिश करूंगा, आज क्या है 16, 26 तक आई हैव टू वेट, आई कैन नॉट ओपन द बिड। ठीक है। सेकेंड इज सर्विस बिड। सर्विस मैंने आपको कहा, फॉर एग्जाम्पल मुझे मैन पावर, सैनिटेशन सर्विसेज, मुझे एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज चाहिए, मुझे मीडिया सर्विसेज चाहिए, मुझे टैक्सी सर्विसेज चाहिए, तो उसके लिए मैं बिड करता हूँ। उसमें मैं मेंशन करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टैक्सी मुझे चाहिए, ठीक है, आई नीड अ प्रीमियम सीडान, तो मुझे वो चाहिए, मुझे इतने किलोमीटर्स चाहिए पर डे, इतने टाइम के लिए चाहिए। ठीक है, तो वो हो जाता है सर्विस बिड में। तीसरा होता है बिड टू आरए, जो मैंने कहा ऑलरेडी, रिवर्स ऑक्शन हो जाता है, तो बेस्ट प्राइस उसमें कौन सा आ जाएगा। चौथा होता है प्रोडक्ट कस्टम बिड। प्रोडक्ट कस्टम बिड होता है वो प्रोडक्ट जो है ही नहीं अभी जेम पे, बट मुझे प्रोडक्ट चाहिए, जेम पे नहीं है। देयर आर मेनी स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स जो जेम पे नहीं है अवेलेबल, तो लेकिन मुझे चाहिए, और एज ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आई कैन नॉट गो आउटसाइड जेम, तो मैं क्या करता हूं, एक कस्टम बिड बनाता हूं प्रोडक्ट के लिए, मगर उसमें मुझे 21 दिन देने पड़ते हैं बिड्स के लिए। ठीक है, ये एक यूनिक प्रोडक्ट होता है। अच्छा, दूसरा होता है बीओक्यू बिड। बीओक्यू बिड क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे लेट अस से इस रूम के लिए डिफरेंट आईटी इक्विपमेंट लाना है। डिफरेंट आईटी इक्विपमेंट में डिस्प्ले भी आ सकता है, कैमरा भी आ सकता है, कैमरा का ट्राइपॉड है, वहाँ पे हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम है, मेरे पास वायर्स हैं, सो आई हैव मल्टीपल इक्विपमेंट विच आई नीड। ठीक है, और आई नीड फर्नीचर, आई नीड चेयर्स, आई नीड टेबल। तो जब प्रोडक्ट्स ज़्यादा होते हैं उसमें हम बीओक्यू, जिसको कहते हैं बिल ऑफ क्वांटिटीज़, वो बिड प्लेस करते हैं। उसमें क्या होता है, हम एक्सेल शीट में डालते हैं ये चीज़ें हमें चाहिए, आप इसके बेसिस पे हमें बिड दे दो, तो दैट बिकम्स ईजियर, उसको हम बीओक्यू बिड कहते हैं। दूसरा होता है बंच बिड। अगर आइटम्स उतने नहीं है लेकिन डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जांपल चेयर भी है, माउस भी है, ये भी है, उसके लिए हम एक बंच बिड बनाते हैं। और फाइनली एक पैक बिड होता है, जो मैंने आपको कहा प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट होती है, जिसमें हम आइटम वो खरीदते हैं जिसका ओनली वन मैन्युफैक्चरर हो। ठीक है, और जैसे मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया, ईएमडी होता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, यूजुअली होता है 2 to 5% ऑफ द ऑर्डर एस्टिमेटेड कॉस्ट। अगर मैं एज ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कर रहा हूँ कि यार मेरा ये आइटम 1 लाख का है, तो ईएमडी ऑटोमेटिकली 2% ऑफ 1 लाख काउंट हो जाता है, विच इज़ 2000 आपको एज अर्नेस्ट मनी। बट इफ़ यू आर अ स्टार्टअप रजिस्टर्ड विद DIPP, आपको ईएमडी नहीं देना होता। दूसरा होता है इसमें EPBG, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। उसका मतलब है, लेट अस से मैं एक लैपटॉप खरीद रहा हूँ, और लैपटॉप खरीद रहा हूँ, उसकी वारंटी है 3 years। ओके, जेम के टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से जैसे ही मुझे प्रोडक्ट आ जाता है, मुझे 80 to 90% उसकी पेमेंट करनी ही करनी है, अगर उसको फिर इंस्टॉलेशन चाहिए, और बाकी मुझे इंस्टॉलेशन के बाद रिलीज़ ही करनी है। ठीक, तो अब मैंने 100% पेमेंट की, लेकिन वारंटी 3 years के लिए, अगर 1 ही साल बाद ये प्रोडक्ट ख़राब हो गया तो मुझे क्या करना है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक परफॉर्मेंस बैंक गारंटी मांगता हूँ सप्लायर से। मैं बोलता हूँ कि नहीं, अगर ये 3 years के लिए इसकी वारंटी है, 3 years के लिए आप ये परफॉर्मेंस बैंक गारंटी मुझे सबमिट करो, विच इज़ 3% ऑफ द ऑर्डर वैल्यू। लेट अस से अगर वो 1 लाख का है, तो 3000 आपको रखने ही रखने मेरे पास बंद है, जब तक ये वारंटी पीरियड खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपको वो वापस कर दूँगा। ठीक है, हमारी सेफ्टी के लिए। ठीक है, अच्छा, इसमें फिर क्या हो जाता है कि इवैल्यूएट कैसे हो जाते हैं ये बिड्स। अब जब बिड सबमिट हो गए, हम कैसे इसको इवैल्यूएट करते हैं, ये भी हम देखो, मैंने कहा ये जेम है, मतलब इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत मिनिमल है, तो जेम ऑटोमेटिकली आपको बोलता है अच्छा आपको किस हिसाब से इसको इवैल्यूएट करना है, बट इवैल्यूएट जेम ही करता है, आपको खुद नहीं इवैल्यूएट करना होता है। तो अगर आप गुड्स खरीद रहे हो, आपको है या तो आप आइटम वाइज उसको कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने 3 प्रोडक्ट्स बिड में मांगे हैं, तो आप उसको बोल सकते हो कि नहीं मैं करूँगा इवैल्यूएट कि फॉर एग्जांपल एक सप्लायर ने 1 आइटम चीप दिया, दूसरे ने दूसरा चीप दिया, तीसरे ने तीसरा दिया, मैं 3 को अलग अलग ऑर्डर दे दूँगा। ठीक है, वो एक ऑप्शन होता है। दूसरा है कि नहीं,
मैं अलग अलग नहीं दूंगा, जो टोटल वैल्यू होगा, जो सबसे मिनिमम होगा किसी का, फिर किसी को एक में ज़्यादा हो दूसरे में कम हो, दैट डजेंट मैटर, टोटल वैल्यू मुझे कम होना चाहिए। और तीसरा है ग्रुप वाइज, फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्नीचर खरीद रहा हूँ उसमें चेयर और टेबल है, दूसरा मैं आईटी इक्विपमेंट खरीद रहा हूँ, तो दीज आर 2 ग्रुप्स। मैं कर सकता हूँ नहीं, फर्नीचर के लिए अलग जो लोवेस्ट होगा उसको मैं दे दूंगा, और ग्रुप ये होगा आईटी वाला जिसको अलग आ जाएगा मैं वो खरीदूंगा उससे, ठीक है। सर्विसेज जो मैंने आपको कहा जैसे मैन पावर या टैक्सी या के, इसमें 3 टाइप्स के, एक है लीस्ट कॉस्ट सिलेक्शन, दूसरा है क्वालिटी बेस्ड सिलेक्शन, तीसरा है क्वालिटी कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन। लीस्ट कॉस्ट देखो थोड़ा बहुत इसमें मैं समझाऊंगा बस, आई डोंट थिंक इसके बाद उतना ज़्यादा होगा, फिर हम उसी पे जाएंगे फॉरवर्ड ऑप्शन, तो हाँ ठीक है। देखो जब टेंडर हम सबमिट करते हैं ना, तो यूजुअली जेम पे आप 2 स्टेज टेंडर सबमिट करते हो। वो क्या होता है, मुझे कोई इक्विपमेंट खरीदना है या कुछ खरीदना है, एक तो मैं बोलता हूँ कि मुझे इस स्पेसिफिकेशन का चाहिए, ठीक, और दूसरा मैं बोलता हूँ प्राइस मुझे बेस्ट होना चाहिए। तो एज अ सेलर जब आप बिड में पार्टिसिपेट करते हो ना, पहले आप सबमिट करते हो कि अच्छा अगर आपने टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ये मांगे हैं प्रोडक्ट के लिए, मेरे पास जो प्रोडक्ट है उसके ये स्पेसिफिकेशंस, ठीक है, तो वो मैं सबमिट करता हूँ एक साइड से। दूसरे साइड से मैं सबमिट करता हूँ अपना फाइनेंशियल बिड कि मैं कितने का ये दे दूंगा आपको, और जब भी मैं कॉस्ट सबमिट करता हूँ इट इज़ इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग, मतलब जो वो ऑर्डर वैल्यू होता है ना उससे ज़्यादा 1 रुपये भी नहीं आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देगा। आपकी गलती हो ना हो कुछ हो, दैट इज़ योर हेडेक। आपको उसमें टैक्स कैलकुलेट करना है, आपको उसमें वो जीएसटी के चार्जेस कैलकुलेट करने हैं, जो भी कैलकुलेट करने हैं यू हैव टू डू इट बाई योर सेल्फ, ठीक है। अब क्या हो जाता है, 2 हो गया ना, एक टेक्निकल पार्ट हो गया और एक फाइनेंशियल पार्ट हो गया। तो लीस्ट कॉस्ट में क्या हो जाता है, जो भी बिड्स होंगे, जैसे अगर 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, मैं इंडिविजुअली मुझे जेम दिखाया था, अच्छा ठीक है ये पहला बिडर है, आपने ये मांगे थे स्पेसिफिकेशन, इसने ये दिए हैं, इज इट एक्सेप्टेबल और नॉट। अगर आप कहते हो ना एक्सेप्टेबल, तो बोलता है ठीक है बिडर ने क्वालिफाई किया, लेकिन अभी भी प्राइस मुझे नहीं दिखता है, अभी सिर्फ मैं देख रहा हूँ टेक्निकली ये क्वालिफाइड है या नहीं। सिमिलरली दूसरा तीसरा मैं सबका देख लेता हूँ, कोई नहीं होंगे वो नहीं क्वालिफाई करेंगे, वो रिजेक्ट हो जाते हैं। जब फिर मैं नेक्स्ट स्टेज में जाता हूँ ना, जिनको मैंने क्वालिफाई किया है उन्हीं के बेसिस पे जेम वहां से ही बोलता है ये लोवेस्ट है, मुझे देखना भी नहीं, वो दिखाता है सबके प्राइस, लेकिन जेम ऑटोमेटिकली बोलता है ये वाला लोवेस्ट है, आपको इसी को ऑर्डर देना, ठीक है। दिस इज व्हाट हैपेंस इन अ 2 स्टेज प्रोसेस। लीस्ट कॉस्ट में क्या हो जाता है, जब आप टेक्निकल कंप्लीट करते हैं ना, आप फिर सिर्फ ऑर्डर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल। टेक्निकल को आप देखते ही नहीं है, आपको बस देखना है कि हाँ इज इट मैचिंग माई स्पेसिफिकेशन, मैच किया खत्म कहानी, उसके बाद आपको टेक्निकल के साथ कुछ नहीं है। आप जेम को बोलोगे जो लोवेस्ट है मुझे फाइनेंशियल, उसके को मैं ऑर्डर दूंगा, वो कहते हैं लीस्ट कॉस्ट सिलेक्शन। दूसरा है क्वालिटी बेस्ड सिलेक्शन। क्वालिटी बेस्ड सिलेक्शन में क्या हो जाता है, आप देखते हो जो बेस्ट क्वालिटी टेक्निकल ऑफर दिया है उसको आप सेलेक्ट करते हो सिर्फ, और ऑटोमेटिकली जेम आपको उसी का ही प्राइस दिखाता है, बाकियों का वो दिखाता ही नहीं है आपको। इसमें रिटर्न ऑप्शन है, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज़ ऑर्डर की एज अ बायर, ठीक है, तो बट मुझे लगा कि उसने मुझे बोला कि स्पेसिफिकेशंस इसके लिए है, बट जब मैंने वो लाया हाँ तो मैंने देखा कि वो तो स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग ही नहीं है, हाँ जबकि उसने वहाँ पे वो मेंशन करा हुआ है ओके। कि ऐसा है, तो उस टाइम पे मैं उनको रिटर्न, जब नॉर्मली आप ऑर्डर प्लेस करते हैं और ऑर्डर आपके पास आ जाता है तो उसमें आपको वेरिफिकेशन करनी होती है। अगर वेरिफिकेशन पहले तो होता है कि जब आपको आ जाता है कि आइटम्स उतने हैं जितने आपने मांगे हैं कि नहीं, क्वांटिटी है कि नहीं, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 मांगे उन्हें 8 ही भेजे, तो वहाँ पे आप बोल सकते हो कि नहीं यार इन्हें मुझे 8 ही दिए। दूसरा जब वेरिफिकेशन करते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं दिस इज़ नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन, तो यू कैन रिजेक्ट दैट एंड इट इज़ द सेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो वापस ले ले वो। और दूसरा है जेम पे रेटिंग्स होती हैं, आप एज अ बायर सेलर को रेट कर सकते हो और सेलर आपको रेट कर सकता है, ठीक है। जैसे उबर में होता है ना, बायर ड्राइवर रेटिंग भी होती है और पैसेंजर रेटिंग भी होती है। तो अगर आपने रिजेक्ट किया ना, ऑटोमेटिकली जेम उसकी रेटिंग कम कर लेता है और फ्लैग करता है कि इसका ये इशू हुआ है, इस सेलर को इसको रिजेक्ट किया गया है, या इसने टाइम पे नहीं किए हैं मतलब सप्लाई, या हम ऑर्डर प्लेस किया था और इसने सप्लाई ही नहीं किया, ठीक, तो वो उसमें दिखता है फॉर अ बायर। सिमिलरली सेलर को पता क्या दिखता है, सेलर को दिखता है इसने टाइमली हमें पेमेंट्स की है बाकी ऑर्डर्स में,
ठीक है ना, इसने टाइमली वेरिफिकेशन की है, रिस्पॉन्सिव था या नहीं, उनको भी अपनी रेटिंग वहाँ से दिखती है। ओके, उस बेसिस पे आप OEM आपको जब आप रजिस्टर करते हैं ना सेलर के लिए, देन यू हैव टू अप्लाई फॉर OEM, ये उसमें थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन वो करवाते हैं। ठीक है, पहले ट्रेसेस थ्रू या कुछ होता था एक ये, अब मुझे आई एम नॉट श्योर 100% कौन सी वेरिफिकेशन एजेंसी है वो करवाते हैं। रजिस्टर होने के बाद फिर आप देन यू कैन अप्लाई एज एन OEM। हाँ हाँ ओके हाँ ओके अब जब मैं अपनी बैंक में जाता हूँ अपनी पेमेंट करने के लिए वहाँ से ओके ओके तो प्रॉब्लम यहीं पे आ रही है। ओके, तो बैंक ने क्या कहा बैंक ने कहा हम वर्चुअल अकाउंट प्रोवाइड नहीं कर सकते। पता है, जब हमें पेमेंट करनी थी रिलायंस जियो को, ठीक है, तो रिलायंस जियो जब बिल्स बेचता है ना फॉर बिजनेसेस कॉर्पोरेट्स, वो हर किसी इंडिविजुअल कॉर्पोरेट के लिए एक अलग वर्चुअल प्राइवेट अकाउंट एड्रेस देता है। तो जब यहाँ पे सीड को ICICI था ना, उस पर ट्रांसफ़र किया फ्रॉम ICICI टू वर्चुअल प्राइवेट अकाउंट, देर इज़ एन ऑप्शन। हाँ, बट देर इज़ एन ऑप्शन, मतलब दैट आई एम 100% श्योर, और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ ना, अदरवाइज मुझे भी कैसे पता होती कि ये है। बट देर इज़ एन ऑप्शन कि वर्चुअल प्राइवेट एड्रेस पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो अकाउंट में, एंड दैट इज़ एन अल्फा न्यूमेरिक अकाउंट। इनफैक्ट अगर आप आतिफ होगा, आप उसको पूछो अभी ही विल टेल यू कि हाँ हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और वो आपको दिखाएगा कि कैसे कर लेते हैं उसमें। ठीक है, ओके। तो लीस्ट कॉस्ट सिलेक्शन हमने किया। वो दूसरा क्वालिटी बेस, मैंने आपको कहा कि उसमें सिर्फ टेक्निकल देखते हैं, जो बेस्ट होगा उसी का जो कॉस्ट होगा, फिर वो हाईएस्ट हो लोएस्ट हो दैट डजंट मैटर, जो टेक्निकल बेस्ट होगा उसी को हम लेते हैं। तीसरा होता है क्वालिटी कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन। उसमें क्या होता है, हम वेटेज देते हैं, से 30% हम वेटेज देते हैं टेक्निकल का, जो फर्स्ट आ गया ठीक, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, 30% उसको दे देते हैं, और फाइनेंशियल को देते हैं 70%। दोनों के मार्क्स ऐड करते हैं, जो लोवेस्ट आ जाता है उसको हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फॉरवर्ड ऑक्शन है, वो ये है कि अगर हमारे पास ऑब्सोलीट आइटम्स है जो हमें बेचने हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो ख़राब हो गए, हम उसको डिस्पोज ऑफ ऐसे ही नहीं कर सकते हैं एज ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो हमें उसको ऑक्शन करना पड़ता है। तो जैम में वो भी ऑप्शन है कि आप उसको डाल सकते हो एज स्क्रैप, तो उस पर बिड्स करते हैं लोग और वो ख़रीदते हैं उस पर, और वो कलेक्ट भी करते हैं, ख़रीदते भी हैं, एवरीथिंग, तो उससे आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। ठीक है, और सर्विसेज मैंने आपको कहा जैसे ये होते हैं मैन पावर बेस्ड सर्विसेज है, हायरिंग सर्विसेज हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज है बाकी। अब ज़रा ये आतिफ को प्लीज़ बुलाओ, वो इसको कास्ट करेगा कि वो फिर कर सकता है जेम पे, और उसके भी पावर्स रख सकता है कि ये क्या कर सकता है, ये बिड में पार्टिसिपेट कर सकता है या नहीं, ये प्रोडक्ट अपलोड कर सकता है या नहीं। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी होती है। इस वक्त जैसे मैं लॉगिन कर रहा हूँ ना, दिस विल ऑब्वियसली बी अ सेकेंडरी प्रोफाइल, प्राइमरी प्रोफाइल यूनिवर्सिटी की एक ही होगी। ओके, अब मैंने लॉगिन किया, दिस इज माय बायर प्रोफाइल। ठीक है, ये छोड़ो, कंफर्म, ठीक है। अब देखो, अब मुझे डैशबोर्ड एक है, डैशबोर्ड में मेरे प्रीवियस प्रोडक्ट ऑर्डर्स हैं जो मैंने किए हैं, अगर मैंने सर्विसेज किए हैं, मैंने कोई बिड्स किए हैं, ठीक है, पेमेंट्स ये है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स में जाऊंगा, जो भी अभी तक इस प्रोफाइल थ्रू ऑर्डर्स प्लेस हो गए हैं वो इसमें, जो ख़त्म भी हुए हैं, या देखो यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल है ना, ये इसका मतलब है कि IUST में 107 सेकेंडरी प्रोफाइल्स हमें हैं इस वक्त। ठीक है, ठहरो, देखो ये डिफरेंट ऑर्डर्स हैं जो ऑलरेडी प्लेस किए गए हैं। ठीक है, और देखो कैसे आ जाता है चेन, पहले ऑर्डर कंफर्म हुआ है, एक्सेप्ट हो गया है कि नहीं। एक्सेप्टेंस के लिए सेलर के पास 3 डेज होते हैं, अगर 3 दिन में सेलर ने एक्सेप्ट नहीं किया, ऑर्डर विल नॉट बी प्लेस्ड। ठीक है, फिर ऑर्डर कब डिस्पैच हो गया, ऑर्डर डिस्पैच के लिए सेलर को शिपमेंट डिटेल्स, ट्रैकिंग डिटेल्स डालने पड़ते हैं, तभी हो जाता है ये रिफ्लेक्ट एज ऑर्डर डिस्पैच। और फिर ऑर्डर डिलीवर्ड। ठीक है,
ये हो गए कि क्या खरीदा है। अब देखो, हम गए थे ना इनिशियली डेस्कटॉप कैटेगरी में, ठीक है, तो मैं जाता हूँ प्रोडक्ट्स में, मैं जाता हूँ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में। अब देखो, अब प्रोफाइल में एंटर करने से कैसे चेंज हो जाता है व्यू। और जैसे मैंने आपको दिखाया था BOQ बेस्ड बिडिंग है ना, ये एक अलग कैटेगरी है। अगर आपको बहुत प्रोडक्ट्स हैं, आप कैसे फिर कर लोगे बिड, ठीक है। देखो आपके आगे, ठीक है, अभी भी ये दिखा रहा है यही 9000 जो हमने उस वक्त देखा था, करेक्ट। अब देखो, अब इंटेंट ऑफ बाइंग है, ये मैंने आपको समझाया ऑलरेडी। एक तो हो गया बिड आ रही, जो मैंने आपको कहा बिड आप प्लेस करोगे, फिर रिवर्स ऑक्शन ऑप्शन, आप फिर इतना टाइम दोगे, बोलेगे मुझे बेस्ट प्राइस दे दो। दूसरा होता है पैक। पैक मैंने आपको कहा प्रोप्राइटरी आर्टिकल है, अगर मैं सिंगल आइटम मुझे चाहिए, सिंगल मैन्युफैक्चरर है। तीसरा है PBP पुश बटन प्रोक्योरमेंट। मैंने आपको कहा नॉर्मल बिड्स को हमें 10 डेज देने पड़ते हैं, PBP को 3 ही डेज देने पड़ते हैं, बट ऑर्डर वैल्यू शुड बी विद इन 5 lakhs एंड देयर शुड बी मिनिमम 5 बिड पार्टिसिपेंट्स, ठीक। चौथा ये है डिफिकल्ट एरिया लोकल फिल्टर, ठीक है ना। ये इससे क्या हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी हिल एरिया में हूँ, मैं कश्मीर में हूँ, ये मुश्किल एरिया है, यहाँ पे ज़्यादा लोग सप्लाई नहीं करते हैं, मुझे पता है अगर मैं ऑर्डर प्लेस भी करूँगा बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी को। फॉर एग्जाम्पल मैं अंडमान एंड निकोबार से हूँ, अगर मैं ऐसी ऑर्डर प्लेस करूँगा, कोई होगा जो मुझे पंजाब से भेज रहा होगा, उसको कितना टाइम लगेगा वहाँ भेजने के। तो मैं चाहूँगा नहीं यार, अगर कोई सप्लायर मेरे ही लोकल एरिया में है, वो मुझे सप्लाई करे, तो आई विल प्रेफर, मैं वहाँ पे करूँगा डिफिकल्ट एरिया लोकल फिल्टर चूज़। उससे क्या हो जाएगा कि जो भी ये प्रोडक्ट्स दिखाएगा, ये दिखाएगा जो आपके सेलर्स नियर बाय हैं, जो आपको दे सकते हैं, उनको दे सकता है। एंड यू कैन सेलेक्ट हियर ऑल्सो, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हूँ कश्मीर में, आई कैन सेलेक्ट लोकल एरिया फिल्टर की मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट दिखाओ। इनफैक्ट जो यहाँ की गवर्नमेंट है, दे हैव इशूड अ सर्कुलर कि प्लीज़ फर्स्ट प्रेफरेंसेस गो फॉर लोकल एरिया फिल्टर, कि यहाँ के इसको ज़्यादा फायदा मिलता है, ठीक है। अब फिलहाल मैं कुछ नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ इसमें से, ठीक है, मैं कंसाइनी सेलेक्ट कर रहा हूँ। कंसाइनी क्या होता है, किसी को पता है? एक तो बायर होता है, दूसरा सेलर होता है। कंसाइनी क्या होता है? जोर से बोलो ना कोई एक। हाँ, इसमें सही गलत जवाब तो हो रहा नहीं है, ना कोई असेसमेंट हो रही है, तो बोलो अगर आपको सही लगता है, गलत लगता है बोलो। क्या होता है कंसाइनी? कंसाइनी होता है जिसको प्रोडक्ट लास्ट, एंड यूजर ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक। अब इस देखो, मोस्ट केसेस में बायर कंसाइनी भी होता है, मैं बाय कर रहा हूँ, चाहिए मुझे भी। अब लेकिन लेट से यूनिवर्सिटी का सेंट्रल प्रोक्योरमेंट होता है, वो बाय कर रहे हैं लेकिन खरीद रहे किसी और के लिए, खरीद रहे सीड के लिए है, तो कंसाइनी फिर है यहाँ सीड। अब ये मैटर नहीं करेगा, यूनिवर्सिटी एक ही है। लेट अस से आई हैव अ कश्मीर यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है और नॉर्थ कैंपस है, मेन कैंपस से वो खरीद रहा है नॉर्थ कैंपस के लिए, तो कंसाइनी लोकेशन डिफरेंट है, तो ऑटोमेटिकली उसके प्राइस चेंज होनी चाहिए क्योंकि लोकेशन डिफरेंट है, इसलिए आप यहाँ कंसाइनी सेलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ कंसाइनी। चलो कंसाइनी कोई भी हम रख लेते हैं। क्वांटिटी, क्वांटिटी होता है कोई भी प्रोडक्ट, लेट से अब मैं डेस्कटॉप खरीद रहा हूँ, मुझे एक क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। मैंने सर्च किया, अभी तक जो ये प्रोडक्ट दिखा रहा था ना, ये एक जनरल प्रोडक्ट्स दिखा रहा था। जैसे ही मैंने क्वांटिटी और कंसाइनी सेलेक्ट की और सर्च की, ये मुझे देखो, एक तो ये आ गया करंट L1, ठीक। दूसरा क्या आ गया, अब ये मुझे सिर्फ वही प्रोडक्ट्स दिखा रहा है जिनके सेलर्स ने ये स्पेसिफाई किया है कि हम इस लोकेशन में डिलीवर करते हैं, क्योंकि सेलर जरूरी नहीं है पूरे हर कहीं जगह आपको डिलीवर करेगा। दिल्ली वाला मैं भी बोलेगा मैं सिर्फ दिल्ली में करता हूं डिलीवर। जब आपने कंसाइनी सेलेक्ट किया ना, अगर उसने नहीं J&K रखा है एज कि मैं वहां डिलीवर कर सकता हूं, ये आपको वो प्रोडक्ट अब दिखाएगा ही, ठीक। तो अब जो भी आपको ये प्रोडक्ट दिखा रहा है, ये आपको दिखा रहा है जो आपके लोकेशन पे आ सकती है, ओके। हो गया सबसे पहले ये। अब ये L1 दिखा रहा है, L1 ये इस वक्त दिखा रहा है कि अगर आप इस कैटेगरी में कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं डाल रहे हो, दिस इज द लोवेस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट यू कैन गेट। कोई भी आप स्पेसिफिकेशन नहीं डाल रहे हो, ना आप डाल रहे हो i7 है, i5 है, ना आप डाल रहे हो रैम क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, ये है लोवेस्ट, ठीक है, एसर का है, ओके। अभी हम यहाँ की तरफ ही देखते हैं फिल्टर्स जो है, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इंक्लूड आउट ऑफ स्टॉक, ये आपको मुझे लगता है समझ आना चाहिए, अगर आउट ऑफ स्टॉक होगा तो फिर इंक्लूड करने का फायदा नहीं है।
मेक इन इंडिया, एक चीज़ में ये है कि बिड्स आजकल अब जब भी हो जाते हैं देयर इज़ अ मेक इन इंडिया परचेज प्रेफरेंस, ठीक है, कि गवर्नमेंट बोलती है कि आपका मैक्सिमम कंटेंट मेड इन इंडिया होना चाहिए, और इसमें भी है अगर आप एज अ मैन्युफैक्चरर मोर देन 50% आपका कंटेंट लोकल है तो यू बिकम अ क्लास 1 सप्लायर। अगर आपका कंटेंट बिटवीन 20 to 50% है देन यू बिकम अ क्लास 2 सप्लायर, और लेस देन 20% है देन यू बिकम अ नॉन लोकल सप्लायर। और बिड में जब भी आप बिड यहाँ फ्लोट करते हो यूजुअली गवर्नमेंट मैंडेट्स यू हैव टू गिव परचेज प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया, ठीक है, तो अब मतलब यू हैव टू रिजर्व दिस फॉर क्लास 1 लोकल सप्लायर, ठीक है। तो यहाँ पे मेक इन इंडिया आप कर सकते हो चूज, नॉट इसके लिए इतना ज़रूरी नहीं है अगर मैं डायरेक्ट खरीद रहा हूँ या L1 पे खरीद रहा हूँ, बिड के लिए आई हैव टू गो फॉर मेक इन इंडिया प्रेफरेंस। MSc चलो ये तो है, SC मतलब इफ़ यू वांट टू गिव प्रेफरेंस टू एंटरप्रेन्योर्स, SC ST एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन एंटरप्रेन्योर, यहाँ पे आप दे सकते हो। बट एज अ बायर टू बी वेरी ऑनेस्ट वी डोंट चूज दीज, क्योंकि हमारे लिए इट डजेंट मैटर सो मच कि कौन सा एंटरप्रेन्योर हो, रादर दैन कि हमें प्रोडक्ट कैसा मिल रहा है और प्राइस क्या मिल रहा है, ठीक है। स्टार्टअप देखो देयर इज अ स्पेसिफिक ये कि अगर स्टार्टअप है तो आई कैन रिजर्व इट ओनली फॉर स्टार्टअप्स, ठीक है। रजिस्टर्ड एड्रेस, सेलर रेटिंग में रख सकता हूँ कि रेटिंग इससे ज़्यादा होगी तभी वो दिखाएगा आपको प्रोडक्ट, ठीक है। और लीड टाइम फॉर डिस्पैच होता है कितने टाइम में ये ऑर्डर आपको वहाँ से डिस्पैच करेगा अपने लोकेशन से, हो गया ये, ठीक है। सेकंड इसका है फाइनेंशियल, इसमें मैं रख सकता हूँ एनुअल टर्नओवर कितना होना चाहिए, जो मैंने आपको समझाया टर्नओवर क्या होता है। थर्ड हो गया मेक, मॉडल और सिलेक्शन, इसमें मैं ब्रांड और मॉडल चूज कर सकता हूं, लेकिन एज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आई कैन नॉट स्पेसिफाई अ ब्रांड और अ मॉडल अनलेस इट इज पैक, ठीक है। आई कैन नॉट गिव, मैं इस वक्त बोलूंगा नहीं यार मुझे सिर्फ HP के लैपटॉप चाहिए, दैट आई कैन नॉट डू, ठीक है। आई हैव टू गिव इक्वल प्रेफरेंस टू ऑल, ठीक है। हाँ अगर आप डायरेक्ट परचेज कर रहे हो आप इसके थ्रू शॉर्टलिस्ट करो, क्योंकि आपको डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करना है, उसमें देयर इज नो इशू, यू कैन गिव अ डायरेक्ट ऑर्डर, आप ब्रांड सेलेक्ट कर लो, मॉडल सेलेक्ट कर लो, इफ इट इज लेस देन 25 अप टू 50,000 है यू कैन गो डायरेक्टली, ठीक है। इसके बाद है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन जो सबसे ज्यादा मेन है। अब आप देखते हैं देखें कितने प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है इसको, ठीक है। ये डेस्कटॉप कैटेगरी है, इसमें आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड से या तो गोल्डन लाइन है या तो ग्रे लाइन है, दिख रही है कि नहीं। जो गोल्डन लाइन है उनको कहते हैं गोल्डन पैरामीटर्स, और जो ग्रे है उनको नॉन गोल्डन पैरामीटर्स कहते हैं। फर्क क्या है, गोल्डन पैरामीटर से जो ये L1 है ना ये चेंज हो सकता है, नॉन गोल्डन से चेंज नहीं हो सकता है। लेट अस से एग्जांपल देता हूं, देखो यहां पे है प्रोसेसर जनरेशन क्या है इसका 12 है, यहां पे है ना ये L1 है इस वक्त, ठीक है। अगर आप यहां पे देखेंगे प्रोसेसर जनरेशन एक गोल्डन पैरामीटर, ठीक है, यहां पे 10 11 12 है, अगर मैं 12 तो वो है, अगर मैं 13 सेलेक्ट करता हूं मतलब मुझे सिर्फ चाहिए प्रोसेसर जनरेशन 13, देखो मेरा L1 यहां डेफिनेटली चेंज हो जाएगा क्योंकि मैंने अपनी स्पेसिफिकेशन गोल्डन पैरामीटर स्पेसिफिकेशन चेंज की, ओके। अब लेट अस से मैंने वापस किया, मैं अब वापस आ गया अपने 9001 वाले L1 पे। अगर मैंने नॉन गोल्डन पैरामीटर फॉर एग्जांपल ग्राफिक्स टाइप है, मैंने आई डोंट नो और कुछ देख लेते हैं कौन सा है इसमें, कुछ मैं कोई भी इनमें से सेलेक्ट कर लूँ, लेट्स से मैंने डेडिकेटेड सेलेक्ट किया, ठीक है, मेरा L1 चेंज नहीं हो जाएगा, L1 विल स्टिल रिमेन दिस इवन अगर वो हो या ना हो, सो इट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिसकी बेसिस पे स्पेसिफिकेशन ये प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, ओके। अब हो गया ये, जब आप स्पेसिफिकेशंस चूज करते हो, अब लेट से आपने किया कि मुझे ये स्पेसिफिकेशंस चाहिए, सबसे पहले अगर ये 9000 है ना 9001, दिस इज लेस देन 25,000 क्योंकि अभी जेम ने अपडेट नहीं किया है लिमिट्स टू 50,000, अभी 25,000 ही नहीं रखा है, तो यहां पे आपको आता है ना ऑप्शन ऐड टू कार्ट, आप सीधे इसको ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, इसमें आ जाएगा आपको ऑप्शन डायरेक्ट परचेज, हाँ डायरेक्ट परचेज आ गया ना। यू कैन गो फॉर बिड आरए ऑल्सो, जैसे ये कह रहे थे कि मुझे प्राइस अच्छा नहीं मिल जाता है, आपको कम
प्रोडक्ट मतलब कम कॉस्ट का है लेकिन प्राइस अच्छा नहीं मिल रहा है, आपको जरूरी नहीं है डायरेक्ट परचेज करना, आप बिड पे कर लो, लेकिन बिड में यही इशू है कि आपको 10 दिन के लिए वेट करना ही करना है, और डायरेक्ट परचेज में आप उसी वक्त ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ठीक है, हो गया ये। अब लेट से अगर ये हो गया मेरा L1 परचेज, जो मैंने आपको कहा था 25,000, लेकिन अब चेंज हो गया टू 50,000। हाँ ठीक है, एंड इट इज नॉट ये कि एक आइटम होगा से क्या उसको बोलते हैं 25,000 का, अगर आप 2 लोगे तो 50, लेकिन सिंगल कॉस्ट है ना 25, नहीं, टोटल कॉस्ट कितना होगा उसके बेसिस पे सेलेक्ट हो जाता है। अब लेट से मैं कुछ स्पेसिफिकेशंस अब डाल देता हूँ। ठीक है, लेट से मैं रैम साइज डालता हूँ, इसमें हाई बोर्ड डालता हूँ, और इसके साथ जो ये नंबर्स है ना ये दिखाता है कि कितने प्रोडक्ट्स हैं इन दिस कैटेगरी। लेट अस, अच्छा, और ये भी नहीं है जरूरी आई विल चूज ओनली वन, आई कैन चूज आई नीड 32 GB ग्राफिक्स और मोर, तो आई विल चूज 32, 64, 128, 32 और मोर। अगर मुझे स्पेसिफिकली 32 चाहिए देन आई विल चूज ओनली 32। ठीक है, यहां पे मैं चूज करता हूं 128, क्यों? बिकॉज आई वांट द कॉस्ट टू गो अबाउट 25,000, ताकि फिर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हो जाता है। देखो व्हाट इज द कॉस्ट, 79,000 इज द लोएस्ट। ठीक है, लेकिन जो ऐड टू कार्ट था ना, यहां पे अब ऐड टू कार्ट नहीं, क्यों? बिकॉज आई हैव टू कंपेयर दिस। ठीक है, अब देखो लेट से मैंने ये यहां आ जाता है ना कंपेयर, मैंने एक डाला, चलो ये कंपैरिजन में मैंने डाल दिया, आ गया ना नीचे कंपेयर एक, ये है ना ब्रांड, इसका क्या नाम है, एस डेव लूप, ये भी है एस डेव लूप। अगर मैं इसको करूंगा ये मुझे अलाउ नहीं करेगा, कैन नॉट ऐड टू कंपेयर फ्रॉम सेम सेलर और सेम ओईएम। यहां पे सेम ओईएम है, अगर सेलर भी सेम होगा, फॉर एग्जांपल एक ही सेलर ने एचपी डाला है लेकिन डेल भी डाला है, लेकिन सेलर सेम है, ये नहीं आपको कंपैरिजन अलाउ करेगा। अच्छा, एंड आई कैन नॉट सी हु द सेलर इज, ना मुझे पता है सेलर कहाँ है, वो कहाँ क्या है, उसका क्या है, आई हैव नो आइडिया। ठीक है, ना आपको जेम देता है देखने जब तक आप ऑर्डर प्लेस करते हो, तो उससे एक ट्रांसपेरेंसी रह जाती है ना कि यार कोई पहली प्रेफर करता था किसी सप्लायर को, यू कैन नॉट प्रेफर। ठीक है, तो मैं ये नहीं डाल सकता हूं। अब मैं डाल रहा हूं दूसरे किसी ओईएम का, चलो मैंने पिक्सार का डाल दिया। ठीक है, और तीसरा मैंने डाला, देखो यहां पे है CMPL, इसको भी मैं कंपेयर में डाल सकता हूं, देयर इज नो इशू अल्हम्दुलिल्लाह। बट लेट से मैं CMPL नहीं, ये है वॉल्ट्रिक, मैंने 3 को डाल दिया कंपैरिजन में। ठीक है, हो गया ना, 3 डिफरेंट ओईएम्स है, सेलर्स डिफरेंट है, मैं यहां पे अब कंपेयर करता हूं। ये अब एक कंपैरिजन शीट निकालता है। जब हम ऑर्डर्स प्लेस करते हैं ना, कंपैरिजन शीट्स भी हमें रखने होते हैं फाइल्स में कि कैसे हमने कंपेयर किया था। कंपैरिजन शीट में दिखा रहा है कि मैंने क्या क्या क्राइटेरिया सेलेक्ट किए हैं कंपैरिजन के लिए, यहाँ पे मैंने एक ही सेलेक्ट किया है 128 GB। ठीक है, ये मुझे दिखा रहा है ये 3 प्रोडक्ट्स मैंने ऐड किए हैं। ठीक, और ये है कैटेगरी का L1। ओके, हो गया ना अब कंपैरिजन। अब लेट अस से आई वांट टू बाय दिस वन, आई डोंट वांट टू बाय ये जो है सॉफ्टवेयर का L1 है, आई वांट टू बाय, नहीं, लेट्स से आई वांट टू बाय वोल्ट्रिक। आई कैन नॉट डायरेक्टली बाय इट, क्योंकि मुझे सिस्टम दिखा रहा है कि L1 वो है, L1 ये नहीं है। ठीक है, अगर मैं प्लेस करूंगा इसको आ जाएगा बिड RA, आ गया ना, ये बिड है। अब आपको क्या पैरामीटर्स डालने हैं, आपको 10 दिन के लिए पब्लिश करना है, जब बिड्स आ जाएंगे यू कैन नॉट डायरेक्टली, क्योंकि सिस्टम आपको ऑलरेडी बोल रहा है L1 कुछ और है।